नमस्कार दोस्तों। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी यहाँ पर एक यात्रा निकालना चाहती थी पूरे राज्य में, और उस यात्रा के जरिए वो ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों को जन जागृत करने वाली थी, जो उसका प्लान था। लेकिन इसको इजाज़त नहीं दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। इसके बाद बीजेपी वाले कोर्ट में गए थे और ये मामला उलझ कर रह गया था। बीजेपी अपनी यात्रा नहीं निकाल पाई थी। कुछ ऐसी ही स्थिति फिर बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का एक प्लान बनाया है, एक बहुत बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने का, और पूरे पश्चिम बंगाल को 5 भागों में बांटकर ये यात्रा निकाली जाने वाली है। और इसका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं, जो अभी जानकारी मिली है, इसमें 6 फरवरी को नदिया ज़िले के नवद्वीप शहर से रथ यात्रा शुरू होगी, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है। और नदिया मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना के कुछ इलाकों से होते हुए बैरकपुर तक जाएगी। इसके बाद 8 फरवरी को कूच बिहार टाउन से रथ यात्रा शुरू होगी, जो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, कूच बिहार से होते हुए मालदा तक जाएगी। इसके अलावा 8 फरवरी को एक और रथ यात्रा दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप से निकाली जाएगी, जो दक्षिणी 24 परगना जिले के विभिन्न हिस्सों से होते हुए कलकत्ता तक पहुंचेगी। इसके पश्चात 9 फरवरी को झाड़ग्राम से रथ यात्रा शुरू होगी, जो हावड़ा, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर से होते हुए बेलूर तक जाएगी। इसी प्रकार 9 फरवरी को बीरभूम जिले के तारापीठ से रथ यात्रा निकलेगी, जो पूर्व वर्धमान, पश्चिम वर्धमान, आसनसोल, बांकुड़ा होते हुए पुरुलिया तक जाएगी। ये रूट भले ही आपको इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, लेकिन इसमें बीजेपी ने जो प्लान किया है वो इस तरीके से प्लान किया है कि जिन जिन इलाकों में मतदाताओं को अपने प्रति मोबिलाइज करना है, उन इलाकों से इस रथ यात्रा को निकाला जाएगा। और जाहिर है, जहाँ जहाँ से ये रथ यात्रा निकलेगी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसे संबोधित करेंगे और इसके माध्यम से ममता बनर्जी पर प्रहार किया जाएगा। प्लान ये है कि 294 जो विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, उन सभी को इसमें कवर कर लिया जाए। और इसमें कम से कम 3 रथ यात्राओं में जेपी नड्डा और अमित शाह मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। इसके अलावा और कई लोगों को भी बुलाया जाएगा। सुना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण होने में देर नहीं लगती, और यही वजह है कि उन्हें बुलाने की यहाँ प्लान की जा रही है। आपको याद होगा, जब पिछली बार योगी यहाँ आने वाले थे, उनके हेलीकॉप्टर को ममता बनर्जी ने नहीं उतरने दिया था, और उनका हेलीकॉप्टर झारखंड में उतरा था। वहाँ से बाई रोड वो यहाँ पर आए थे। तो ममता बनर्जी लगातार कोशिश करती रहती हैं कि बीजेपी की इन रथ यात्राओं और इन जितने भी इस तरह के आयोजन हैं, उनको किसी भी तरीके से ना होने दिया जाए। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सही नहीं है कि आप विपक्षी दलों को अपने धरने, प्रदर्शन या आयोजन करने का मौका ना दें, लेकिन ममता बनर्जी कुछ है, उनकी नेचर ऐसी। बहरहाल इन कार्यक्रमों की भी अभी इजाज़त नहीं मिली है। ये जो रूट मैंने आपको बताए हैं, ये हो सकता है कि फरवरी में भी निकलें, कुछ में प्लान है कि मार्च में भी निकाली जाएगी परिवर्तन यात्रा, लेकिन फ़िलहाल अभी फरवरी का कार्यक्रम तय हुआ है। तो इसमें ममता बनर्जी की ओर से भी परमिशन नहीं मिली है, और बीजेपी ने इसके लिए राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें पत्र लिखा और उनसे कहा कि हमें इसके लिए आप परमिशन दीजिए। और इसके बाद जो राज्य सरकार है, उसने ये कह दिया बीजेपी वालों से कि भाई, आपको जिस इलाके में यात्रा निकालनी है, आप स्थानीय थानों से संपर्क करें, लोकल बॉडी है वहाँ, नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं, उनसे संपर्क करें, और वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनसे संपर्क करें। लेकिन इसे बीजेपी ये मान रही है कि ये एक तरह से ममता बनर्जी सरकार का इनकार है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम हर थाने में परमिशन लेने जाएंगे तो हर जगह के हालात अलग अलग हैं, और अगर मुख्य सचिव परमिशन दे देंगे तो फिर एक वो ब्लैंकेट परमिशन हो जाएगी। उसके बाद हम सारे थानों में जाकर ये कह सकते हैं कि देखिए, ऊपर से हमें परमिशन हो चुकी है, आपको इसकी परमिशन हमें लोकल लेवल पर भी देनी होगी। लेकिन ऐसा ममता बनर्जी क्यों करेंगी? वैसे भी जो थाना होता है किसी भी, उस थाने का एरिया 10 किलोमीटर का होता है, और यात्रा जहाँ जहाँ से निकलेगी तो कितने थानों में परमिशन लेंगे बीजेपी वाले। ये एक चाल है जो ममता बनर्जी ने चली है,
बीजेपी को रोकने के लिए, उसकी रथ यात्राओं को ना निकलने देने के लिए। और देखने वाली बात यही है कि इसे किस तरीके से वो हैंडल करेंगे बीजेपी वाले। कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है और विपक्ष के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका हनन है। इसके अलावा कानून व्यवस्था बेहाल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी डरती हैं और उन्हें लगता है कि हम जहां जाएंगे वहां दंगा फसाद हो जाएगा। टीएमसी का एक बयान भी आया है। इसके अलावा ममता बनर्जी के किसी चेले ने कोलकाता हाईकोर्ट में इन यात्राओं के खिलाफ एक रिट याचिका भी डाल दी है कि भाई इनको ना निकलने दिया जाए, क्योंकि बीजेपी वाले जहां भी इस तरह की रैली, प्रदर्शन, धरना करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, तो वहाँ हिंसा होती है। जबकि हिंसा के लिए जिम्मेदार खुद टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जितने भी झगड़े हुए हैं, सब में टीएमसी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये रथ यात्रा ना निकलने दी जाए। बहरहाल अगर ये मामला कोर्ट कचहरी में गया तो ये 2019 की तरह अटक सकता है। लोकसभा चुनाव के समय भी बीजेपी नहीं निकाल पाई थी ये यात्राएं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी इन यात्राओं को किसी न किसी तरह से निकालेगी ज़रूर। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में 3-4 महीने का समय है और दूसरी ओर वाम दलों का और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो चुका है। ममता बनर्जी पर प्रेशर है। मुस्लिम वोट हाथ से फिसले जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। देखने वाली बात यही होगी कि ममता बनर्जी इन कार्यक्रमों को परमिशन देंगी या नहीं। अगर इन्हें वो परमिशन नहीं भी देती हैं तो बीजेपी के पास ये कहने के लिए होगा कि देखिए ममता बनर्जी हमसे घबरा गई हैं और इसलिए हमें परमिशन नहीं दे रही हैं। और इससे लोगों के बीच में बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब होगी। यानी कि ये वो वो कहते हैं ना कि ना निगलते बन रहा है ममता के लिए, ना उगलते बन रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये परिवर्तन यात्रा का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो सकता है। हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।